बीसी और एसडीएम साहब और एडीसी साहब के पास गए थे। तो उन्होंने हमें बुलाया था कल, इधर हमारे घर भी आए थे। तो उन्होंने विजिट किए और मौका देखा। तो उस टाइम उन्होंने ऐसा बोला कि ये घर रहने के लायक बिल्कुल नहीं है, कि जैसा कि उनका मानना है कि यहाँ कुछ कह के गए। फिर हमारे को बोला गया कि आपको कल आपसे मीटिंग की जाएगी। जब हम मीटिंग के लिए पहुँचे तो अंदर एसडीएम साहब और डीसी साहब भी थे बैठे हुए और एडीसी साहब भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि मकानों का मुद्दा ऐसा है कि जो आपके मकान हैं कि इनमें रिपेयर करा दिए जाए पहले, क्योंकि अगर मकान जो बरसात में हमें ऐसा लगता है कि आपके मकान बिल्कुल टिकने वाले नहीं है, जबकि प्रशासन को बात बिल्कुल पता है कि ये रिपेयर से भी टिकने वाले नहीं है, कि नीचे गिर सकते हैं या टूट सकते हैं, कि किस जानमानी घटना हो सकती है। तो फिर भी वो बार बार इसी बात पे अड़े हुए हैं कि रिपेयर करवा देते हैं, पर हम रिपेयर के लिए नहीं माने हैं। जैसे कि हमारी कमेटी बनाई गई थी, तो कमेटी के जैसे हम कुछ लोग वहाँ पे पहुँचे तो वैसे वहाँ पे नाम लिए, और जैसे हमारे सलाहकार थे कुछ मीडिया वाले, तो उनको अंदर आने नहीं दिया गया, कि इनको बाहर रखा गया कि जैसे जिनके मकान है वही अंदर जाए। कि जैसे कि अब कुछ लोग हैं जिनको बात करने का पता नहीं लगता है। तो मुद्दा तो हमारा यही था कि जो हमारे सलाहकार थे उनको अंदर आने नहीं दिया इन्होंने। आज की बैठक से हमें बोला गया कि इन मकानों में रिपेयर करा दी जाती है, और अगर रिपेयर नहीं टिकती है तो हम दोबारा करवाएंगे, अगर नहीं दोबारा टिकती है तो तीसरी बार कराएंगे। मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर रिपेयर बार पे बार कराई जाए, ये जान हानि हो जाए ऊपर से, तो कौन जिम्मेवार होगा इसका? बारी कोई नहीं ले रहा है, और रिपेयर का नाम बार बार बोलते जा रहे हैं कि रिपेयर करा दी जाएगी, रिपेयर करा दी जाएगी, पर हम रिपेयर के लिए एग्री नहीं है। और जो ये धरना है 18 दिनों से, ये बिल्कुल जारी रहेगा जब तक हमारी मांग बिल्कुल पूरी नहीं की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम यही मांग करते हैं कि जो हमारी समस्या है, जो हमारे मकान है टूटे हुए, जो इस टनल की वजह से टूट चुके हैं, जो रहने के लायक बिल्कुल नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमें मकानों का मुआवजा दिया जाए और हम अपने सेफ जगह पे अपने मकान बना दिए जाए। हम मुख्यमंत्री से यही मांग करते हैं, जो कमेटी है, तो हम चाहते हैं कि नई कमेटी बनाई जाए नए स्तर पे। बीसी और एसडीएम साहब और एडीसी साहब के पास गए थे। तो उन्होंने हमें बुलाया था कल, इधर हमारे घर भी आए थे। तो उन्होंने विजिट किए और मौका देखा। तो उस टाइम उन्होंने ऐसा बोला कि ये घर रहने के लायक बिल्कुल नहीं है, कि जैसा कि उनका मानना है कि यहाँ कुछ कह के गए। फिर हमारे को बोला गया कि आपको कल आपसे मीटिंग की जाएगी। जब हम मीटिंग के लिए पहुँचे तो अंदर एसडीएम साहब और डीसी साहब भी थे बैठे हुए और एडीसी साहब भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि मकानों का मुद्दा ऐसा है कि जो आपके मकान हैं कि इनमें रिपेयर करा दिए जाए पहले, क्योंकि अगर मकान जो बरसात में हमें ऐसा लगता है कि आपके मकान बिल्कुल टिकने वाले नहीं है, जबकि प्रशासन को बात बिल्कुल पता है कि ये रिपेयर से भी टिकने वाले नहीं है, कि नीचे गिर सकते हैं या टूट सकते हैं, कि किस जानमानी घटना हो सकती है। तो फिर भी वो बार बार इसी बात पे अड़े हुए हैं कि रिपेयर करवा देते हैं, पर हम रिपेयर के लिए नहीं माने हैं। जैसे कि हमारी कमेटी बनाई गई थी, तो कमेटी के जैसे हम कुछ लोग वहाँ पे पहुँचे तो वैसे वहाँ पे नाम लिए, और जैसे हमारे सलाहकार थे कुछ मीडिया वाले, तो उनको अंदर आने नहीं दिया गया, कि इनको बाहर रखा गया, कि जैसे जिनके मकान है वही अंदर जाए। कि जैसे कि अब कुछ लोग हैं जिनको बात करने का पता नहीं लगता है। तो मुद्दा तो हमारा यही था कि जो हमारे सलाहकार थे उनको अंदर आने नहीं दिया इन्होंने। आज की बैठक से हमें बोला गया कि इन मकानों में रिपेयर करा दी जाती है, और अगर रिपेयर नहीं टिकती है तो हम दोबारा करवाएंगे, अगर नहीं दोबारा टिकती है तो तीसरी बार कराएंगे। मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर रिपेयर बार पे बार कराई जाए, ये जान हानि हो जाए ऊपर से, तो कौन जिम्मेवार होगा इसका? बारी कोई नहीं ले रहा है, और रिपेयर का नाम बार बार बोलते जा रहे हैं कि रिपेयर करा दी जाएगी, पर हम रिपेयर के लिए एग्री नहीं है। और जो ये धरना है 18 दिनों से, ये बिल्कुल जारी रहेगा जब तक हमारी मांग बिल्कुल पूरी नहीं की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम यही मांग करते हैं कि जो हमारी समस्या है, जो हमारे मकान है टूटे हुए, जो इस टनल की वजह से टूट चुके हैं, जो रहने के लायक बिल्कुल नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमें मकानों का मुआवजा दिया जाए और हम अपने सेफ जगह पे अपने मकान बना दिए जाए। हम मुख्यमंत्री से यही मांग करते हैं, जो कमेटी है,
हम चाहते हैं कि नई कमेटी बनाई जाए नए स्तर पे।